लो सीयूईटी स्कोर में भी आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है, क्योंकि डीयू के अंदर कुछ ऐसे कॉलेजेस भी हैं जिनकी कट ऑफ काफ़ी कम जाती है। आपने ऐसे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब में, इंस्टाग्राम, हर जगह देख लिए होंगे। एंड इन वीडियोस में आपको कुछ ऐसे कॉलेजेस बताए जाते हैं, ऐसे जेनरिक कॉलेज बताए जाते हैं जो कि एक्चुअली में वर्थ इट नहीं है। आपने कहीं ना कहीं अदिति महाविद्यालय, भगिनी निवेदिता कॉलेज, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज, इवनिंग कॉलेजेस एंड बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस का नाम सुना होगा जिनमें से कुछ कॉलेजेस वर्थ इट भी नहीं है। यस, आई सेड व्हाट आई सेड एंड आई रियली मीन इट। देखो, मैं किसी कॉलेज को डिफेम नहीं कर रही हूँ, बट मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप आउटसाइड दिल्ली से हो तो आपके लिए ये कॉलेज वर्थ इट नहीं होंगे, क्योंकि इनमें से कुछ कॉलेजेस आउटस्कर्ट में भी लोकेटेड हैं, तो उनकी लोकेशन उतनी अच्छी नहीं है, वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन कम्यूट इतना अच्छा नहीं है। और मैं ऐसा आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने खुद अपनी अंडर ग्रेजुएशन डीयू से करी है, गार्गी कॉलेज से करी है। एंड अंडर ग्रेजुएशन भी हटाओ, मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन भी डीयू से ही कर रही हूँ। तो पिछले 4-5 सालों से मैं डीयू का पार्ट हूँ, तो मुझे डीयू के बारे में इन एंड आउट सब कुछ पता है कि कौन से कॉलेज वर्थ इट है, कौन से नहीं है, बच्चों के क्या एक्सपीरियंस है, एवरीथिंग। इसलिए मैं आप लोग को इन सब कॉलेज में आने से बचा रही हूँ। बाकी चॉइस इज योर्स। इस वीडियो में आपको एक्चुअली में वो कॉलेजेस बताने वाली हूँ जो कि सच में वर्थ इट हैं, जिनमें आपको लो स्कोर में एडमिशन मिल सकता है। एंड हाँ, लेट मी टेल यू वन थिंग कि इस वीडियो में आपको स्ट्रीम वाइज सारी चीजें बता रही हूँ, क्योंकि देखो, एक कॉलेज एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए अच्छा हो सकता है, बट दूसरे कोर्स के लिए हो सकता है कि अच्छा ना हो। ठीक है, तो इस वीडियो में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो सारी एकदम ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। देखो, मैं इतनी सारी चीज तुम्हारे लिए लिख के लाई हूँ, ठीक है, सब कुछ, कि क्या स्कोर रहने वाला है, किस स्कोर में कौन सा कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड इतना अगर तुमने लेक्चर सुन ही लिया है तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब भी कर लेना यार, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। तो सबसे पहले मैं साइंस स्ट्रीम की बात करती हूँ। तो साइंस स्ट्रीम में देखो, अगर 250 एंड 350 मार्क्स भी आपके हैं ना जनरल कैटेगरी में, तो आपके ये कॉलेजेस मिल सकते हैं। एंड देखो, ये कॉलेज की जो कट ऑफ होती है वो फर्दर राउंड्स में, लाइक सेकंड राउंड, थर्ड राउंड्स में डिक्रीज होती जाती है। तो आप एक आइडिया लगा के चल सकते हो कि हाँ, 750 में से अगर आपको 250 350 के रेंज में कुछ स्कोर है तो आपको दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज मिल सकता है। एंड लेट मी टेल यू, एसटी कैटेगरी में फर्स्ट कट ऑफ में लास्ट ईयर ये कॉलेज 59 मार्क्स में मिला है, वो भी केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए। और ऐसे सिर्फ एक कॉलेज नहीं है, ऐसे बहुत सारे कॉलेज होते हैं जिसमें अगर आपके पास कैटेगरी है कोई, उनकी कट ऑफ थोड़ी कम होती है। तो इफ यू हैव एनी कैटेगरी, प्लीज उसको अवेल करो, ठीक है, क्योंकि आपको एक बेटर कॉलेज मिल सकता है। देन राजधानी कॉलेज है, शिवाजी कॉलेज है, कालिंदी कॉलेज है, आचार्य नारायण देव कॉलेज है। ये सारे कॉलेजेस ऑफ कैंपस के कॉलेजेस हैं, बट एक्चुअली में अच्छे कॉलेज हैं। एंड आचार्य नारायण देव कॉलेज एंड दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये दोनों एक्चुअली ऑफ कैंपस के बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं फॉर साइंस स्ट्रीम। फिर महाराजा अग्रसेन कॉलेज है जो कि कुछ ही साइंस के कोर्सेज ऑफर करते हैं। एंड दयाल सिंह एंड मोतीलाल नेहरू कॉलेज, ये दोनों साउथ कैंपस के कॉलेजेस हैं, बट फिर भी इनकी साइंस कोर्सेज के लिए कट ऑफ कम जाती है, तो यू कैन कंसिडर दीज कॉलेजेस एज वेल। अब देखो, कैटेगरीज में कितनी कम स्कोर जाती है, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ तो आप आराम से देख सकते हो। दैट्स वाई मैं आपको फिर से इस वीडियो में भी रिमाइंड कर दूं कि जब भी आप रेफरेंस लिस्ट बना रहे हो तो प्लीज अपने मार्क्स के बेसिस में मत बनाना। टॉप कॉलेजेस को टॉप में रखो, एवरेज कॉलेज को मिडिल में, एंड बिलो एवरेज कॉलेजेस को लास्ट में रखो। ठीक है, ये बिल्कुल मत सोच लेना कि हमारा तो स्कोर कम है, हमें तो कॉलेज मिलेगा ही नहीं, उसे क्यों रखना है। प्रूफ मैंने तुम्हारे यहाँ सामने ही लगा दिए हैं कि आपको क्यों रखना है। ठीक है, देखो, अगर आपको अभी अपना ड्रीम कॉलेज नहीं मिल रहा है, या फिर जो कॉलेज मिल रहा है उसमें प्लेसमेंट, एक्सपोजर या फिर फ्यूचर स्कोप उतना स्ट्रांग नहीं है, तो कॉम्प्रोमाइज करके कॉलेज बिल्कुल मत ले लेना। आज के टाइम का एक स्मार्ट ऑप्शन ये है कि ऑफलाइन डिग्री के साथ साथ एक आप ऑनलाइन डिग्री भी परस्यू कर सकते हो, जिससे आपके स्किल एंड करियर अपॉर्चुनिटी दोनों ही स्ट्रांग हो जाएंगी। बट ऑनलाइन डिग्री चूज करते वक्त सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये आती है कि कॉलेज जेन्युइन है भी या नहीं, प्लेसमेंट कैसी है, फीस वर्थ इट है या नहीं, एंड रिव्यूज में ट्रस्ट करा जाए या नहीं। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कॉलेज विद्या। आप खुद यहाँ पे जाके कॉलेजेस को कंपेयर कर सकते हो। कॉलेज विद्या एक फ्री प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इंडिया की टॉप यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज को फीस, प्लेसमेंट, फैकल्टी, कोर्स ड्यूरेशन और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे कंपेयर कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज, यहाँ पे आपको अनबायस्ड रिव्यू मिलते हैं, जिससे आप अपना डिसीजन और इजीली ले सकते हो। और तो और आपको बहुत सारे प्री एडमिशन टूल्स भी मिलते हैं। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेटर चूज करके कोई भी यूनिवर्सिटी का कोई भी कोर्स चूज करती हूँ, लेट से एमकॉम ऑनलाइन, तो आप क्लियरली देख पाओगे कि क्या क्या ब्रेक डाउन रहने वाला है आपका फीस में एज अ ईएमआई ऑप्शन।
अगर आप फुल कोर्स फीस देखो एंड इसकी अगर आप 18 मंथ ईएमआई चेक करो तो आपको साफ साफ देखने को मिलेगा कि आपको नेक्स्ट 18 मंथ में सिर्फ और सिर्फ 6000 पर मंथ पे करना है। सेम गोज विथ अगर आप एनुअल फीस देखोगे तो यहाँ पे आपको 12 मंथ का ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे आपको पर मंथ 4500 की ईएमआई देनी होगी एंड ये सारे ईएमआई ऑप्शन नो कॉस्ट ईएमआई है। सेम गोज विद सेमेस्टर फीस एज वेल। तो ये सारा ब्रेकडाउन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलता है। एंड अगर इसके बाद भी कंफ्यूजन है तो आप करियर डेवलपमेंट एडवाइजर से बात कर सकते हो, जो कि ट्रेंड है इंडस्ट्री एक्सपर्ट से, लाइक हिमेश मदान, अमन गुप्ता एंड विजेंद्र सर। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट दोनों जगह मेंशन कर दिया है, तो जाओ आप खुद से कंपेयर करो एंड अपने लिए एक बेस्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी चूज करो। अब मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ कि ह्यूमैनिटीज वाले कोर्सेज के लिए कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि आपको लो कट ऑफ में मिल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जनरल कैटेगरी में लो कट ऑफ का मतलब है 600 की रेंज में। बाकी अगर आपके पास कोई भी रिजर्वेशन है, कोई भी कैटेगरी होल्ड करते हो, तो 200 से 500 के मार्क्स के बीच में भी आपको इनमें से कोई ना कोई कॉलेज किसी ना किसी कोर्स के लिए मिल रहा होगा। तो इसलिए प्रेफरेंस लिस्ट फिर से बोल रही हूँ, अच्छे से बना लेना। ठीक है, अब कौन कौन से कॉलेजेस है मैं एक बार आपको बता देती हूँ। लाइक सत्यवती कॉलेज हो गया, कालिंदी कॉलेज हो गया, विवेकानंदा कॉलेज हो गया, राजधानी कॉलेज हो गया, शिवाजी कॉलेज हो गया। लेट मी टेल यू, शिवाजी कॉलेज भी ऑफ कैंपस का काफी अच्छा कॉलेज है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसके रिव्यूज भी काफी अच्छे हैं। देशबंधु कॉलेज भी अच्छा कॉलेज है एंड भारती कॉलेज है। ठीक है, जो कॉलेज वुमेन्स कॉलेज है मैं यहाँ पे डब्ल्यू कर दूंगी, तो समझ जाना है कि वो ऑल गर्ल्स कॉलेज है। रामानुजन भी एक ऑफ कैंपस का कॉलेज है जो कि काफी अच्छा कॉलेज है एंड उसकी कट ऑफ भी ज्यादा होती है, बट कुछ कोर्सेज के लिए उसकी कट ऑफ कम देखने को मिलती है। सेम गोज विथ रामलाल आनंद कॉलेज, बट रामलाल आनंद कॉलेज जो है वो साउथ कैंपस का कॉलेज है एंड कुछ कोर्सेज के लिए उसकी कट ऑफ भी कम होती है। तो प्लीज कंसिडर दीज कॉलेजेस एज वेल। सिर्फ टॉप कॉलेज मत ऐड करके बैठ जाना अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में, वरना कुछ नहीं मिलेगा। यस, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, क्योंकि मार्क्स से ज्यादा दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रेफरेंस लिस्ट मैटर करती है। बाकी प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाते हैं वो तो मैं आपको बताऊंगी। अगर आप मुझसे भी प्रेफरेंस लिस्ट बनवाना चाहते हो तो बता देना, मैं वो फीचर भी कभी बता दूंगी आने वाले वीडियोस में कि कैसे आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट करके वन ऑन वन कॉल पे प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हो, या फिर मैं आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बना सकती हूँ। दोनों ही फीचर्स अवेलेबल हैं। अब देखो, बीए ऑनर्स के जो कोर्सेज होते हैं ना उनकी कट ऑफ ज्यादा जाती है, वेयर एज जो प्रोग्राम कोर्सेज होते हैं उनकी कट ऑफ कम जाती है। एंड कुछ ऐसे भी प्रोग्राम कोर्सेज होते हैं जिनकी कट ऑफ सच में जनरल कैटेगरी के लिए 500 की रेंज में आ रही होती है। यस, आई एम नॉट किडिंग। बट देखो, अगेन द होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज कि आपको कुछ ऐसा नहीं ले लेना है जो कि वर्थ इट नहीं है, क्योंकि वो जो सारे कट ऑफ है ना 500 की रेंज वाली, उनके जो कोर्स हैं वो थोड़े लेस डिमांडिंग होते हैं, इसलिए मैं उसको इस वीडियो में कवर नहीं कर रही हूँ। बट बहुत सारे लोग होते हैं जिनको सच में जानना होता है कि कौन से कॉलेज हैं, कौन से कोर्स हैं जो कि लोअर कट ऑफ में लाए करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत डिफरेंट रीजन होते हैं ड्यू में आने के लिए। ठीक है, तो मैं वो वाला वीडियो बना दूंगी, सेपरेटली बना दूंगी, इसमें मैंने वो चीज़ें कंसिडर नहीं करी हैं। तो दिस इज जस्ट टू टेल यू कि हाँ, 600 से नीचे भी अगर आपका स्कोर बन रहा है तब भी आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के ये जितने भी कॉलेजेस मैंने अभी बोले हैं ना, इनमें भी एडमिशन मिल सकता है, बट कोर्स डिफरेंट होगा। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर विद एवरी पॉइंट। अब बात कर लेते हैं कॉमर्स स्ट्रीम की। कॉमर्स स्ट्रीम में ड्यू में सबसे ज्यादा कंपटीशन होता है एंड अगर आपके जनरल कैटेगरी में 750 से कम मार्क्स आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये कॉमर्स के लिए इनिशियल राउंड्स के लिए लो मार्क्स ही कंसिडर करा जाता है। तो जो कॉलेज मैं आपको बता रही हूँ इनकी जो कट ऑफ है 750 से कम है, बट 690 से ज्यादा है, 680 से ज्यादा है, ऐसे आप मान के चल सकते हो। बट अगर आपके पास कोई रिजर्वेशन है तो यही सेम कॉलेजेस आपको 250 से लेके 600 में से मिल रहे होंगे। अब ये मैं 250 किसके लिए बोल रही हूँ, एसटी कैटेगरी के लिए हो सकता है कि आपकी जो कट ऑफ है वो 250 टू 300 हो, एससी कैटेगरी के लिए 400 की रेंज में हो, ईडब्ल्यूएस एंड जनरल कैटेगरी के लिए 500 की रेंज में हो, तो ये डिपेंड्स। तो मैं सब कुछ एकदम आपको जनरलाइज करके ही बता रही हूँ। ऑल दो सेफ स्कोर का अगर वीडियो चाहिए तो मैंने ऑलरेडी डाल दिया होगा बाय दिस टाइम, या फिर डाल दूंगी। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। तो अब ये कौन से कॉलेजेस हैं जो कि आपको इस स्कोर में मिल सकते हैं, वो है लक्ष्मीबाई कॉलेज, विवेकानंदा कॉलेज, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, भारती कॉलेज, जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज एंड लेट मी टेल यू ये सारे कॉलेजेस ऑल गर्ल्स कॉलेजेस हैं। सो सॉरी मेल कैंडिडेट्स, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, क्योंकि ऑल गर्ल्स कॉलेज की थोड़ी सी कट ऑफ कम जाती है जो कि ऑफ कैंपस के होते हैं। एंड नाउ ठीक है, आई गेस कोएड के मैं बहुत सारे ऑप्शन लेके आई हूँ तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सत्युति कॉलेज हो गया, कालिंदी कॉलेज अगेन ऑल गर्ल्स कॉलेज है बट कोई बात नहीं। पीजीडीएवी कॉलेज है, कोएड है, जाकिर हुसैन कॉलेज अगेन कोएड है एंड देन आचार्य नारायण देव कॉलेज। तो ये कुछ कोएड कॉलेज मैंने आपको बता दिए। एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, जाकिर हुसैन जो कॉलेज है आप उसे ह्यूमैनिटीज के लिए भी कंसिडर कर सकते हो, बट जो मुझे पर्सनली रिव्यूज मिले हैं जाकिर हुसैन कॉलेज के बहुत सारे मिक्सड हैं। कॉलेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ी सी लोकेशन में प्रॉब्लम है।
प्रॉब्लम भी नहीं कहूँगी, बट बहुत सारे लोग कहते हैं कि दे डोंट फील सेफ, स्पेशली गर्ल्स। तो क्योंकि ये जो लोकेशन है थोड़ी पुरानी दिल्ली साइड आती है, तो इसलिए मे बी आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट इट, बट दैट्स व्हाट आई रिसीव्ड एज अ रिव्यू। तो मुझे लगा कि मुझे आप लोग को बता देना चाहिए। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर कि आप चैनल सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि यही एक चैनल है जहाँ से आपको सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है, जहाँ पे मैं आपसे कुछ भी गेट कीप नहीं करती हूँ, सब कुछ बता रही हूँ, ठीक है। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी हेल्प चाहिए हो, कोई भी डाउट हो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, ताकि मैं आने वाले वीडियोस में कवर कर लूँ। ठीक है, आई गेस आज के लिए इतना ही। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट योर वॉक इन विद थेरेपी इज ऑलवेज देयर फॉर यू। बाय।